बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। मटरों का सीज़न हो और मटर ना पकें ये तो हो ही नहीं सकता। मटर कीमा तो सभी खाते हैं, लेकिन जो आज मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ वो निहायत ही लजीज बनती है। बहुत ही कम मिसालों से ये रेसिपी तैयार होती है। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा मटर कीमा। यहाँ मैंने कीमा ले लिया है आधा किलो के करीब। ये कीमा मैंने मशीन से नहीं बल्कि हाथ से मोटा मोटा कुटवाया है। मज़ेदार सा लगता है ये हाथ का बना हुआ कीमा। ये हमने कढ़ाई में शामिल कर दिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, रफ से काट के हमने ये भी शामिल कर दिए हैं। टमाटर ले रही हूँ मैं हाफ कट करके, इनको भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। कोशिश किया करें कि टमाटरों का छिलका रिमूव कर दें ताकि सालन में टमाटरों का छिलका ना आ सके। 1 गिलास पानी शामिल करने लगी हूँ मैं और आधा चम्मच के करीब यहाँ मैं नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कवर लगा देंगे और आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रही हैं तो 15 से 20 मिनट लगेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और माशाल्लाह से हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल गल चुका है। टमाटरों के छिलके रिमूव कर लूँगी मैं और स्पैचुला की मदद से इन्हें दबा दबा कर अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। फ्लेम हमने हाई ही रखनी है ताकि इसका पानी कीमे का अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। दबाते जाएं और टमाटरों को अच्छी तरह से और प्याज़ों को मैश कर लें। कीमे को यहाँ पर चेक कर लें, माशाल्लाह से हमारा कीमा परफेक्ट गल गया है। पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें आधा कप के करीब हम इस ऑयल शामिल कर रहे हैं। ऑयल को और कीमे को 5 से 3 मिनट तक भून लें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए और हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप के करीब हरी मिर्चें। हाँ जी, हरी मिर्चें। ये मैं हरी मिर्चों में ही पकाऊंगी और बहुत ही मज़े का बनेगा। काली मिर्च ले रही हूँ यहाँ पर मैं आधा चम्मच के करीब। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, ये भी आधा चम्मच के करीब ये शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। कलर के लिए हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ आधा चम्मच के करीब और मेरे पास है खुश्क सूखा धनिया, ये भी 1 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर रही हूँ। बस जी, ये थोड़े से ही मिसाले जाएंगे हमारे कीमे में और बहुत ही मज़े का हमारा कीमा तैयार होगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा कीमा रेसिपी कैसी लगी। इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना हांडी को और सालन को हम भूनेंगे उतनी ही ये उसका जायका डेवलप होगा। माशाल्लाह से हमारा कीमा 5 मिनट तक भुनने के बाद अच्छी तरीके से भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब आधा कप के करीब मैं इसमें दही शामिल करने लगी हूँ। दही को 5 से 7 मिनट तक मज़ीद भून लें ताकि दही का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो खुश्क हो जाए। कीमा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं यहाँ पे मटर ले रही हूँ आधा किलो के करीब, वो इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद 5 से 7 मिनट तक इसको भून लेंगे ताकि मटरों का कच्चापन जो है वो दूर हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मटर और कीमे की ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है। यकीन करें मेरे मेहमान मुझे फरमाइश करके ये बनवाते हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं इसमें, काली मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया। बस जी, ये तमाम मिसाले हम इसमें शामिल करके इसको बनाते हैं। 5 से 7 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे मटर अच्छे से गल जाएं। कवर लगा देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारे मटर जो हैं वो गल चुके हैं और ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। आप चाहें तो इसका पानी खुश्क कर लें, अच्छी तरीके से भून लें, भुना हुआ रख लें, नहीं तो हल्का सा इसमें पानी रहना चाहिए, वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मटर यहाँ पर माशाल्लाह से गल चुके हैं। तो बस अब मैं इसमें आधा चम्मच के करीब
पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको भून लेंगे ताकि हमारा मटर और कीमा अच्छे से भुन जाए। कवर लगा देंगे और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। 10 मिनट तक इसको हम छोड़ देंगे। माशाल्लाह से हमारा मटर और कीमा सालन तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत डिलीशियस होता है। लाल मिर्चें तो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। आप सब्ज़ मिर्चों से बनाकर देखें तो यकीन करें आप वाह वाह कर उठेंगे इंशाअल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अब नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।